हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पार्ट 3 पंचायती राज विनस की बुक का। ये तीसरा पार्ट है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पहला पॉइंट है इसमें 1988 में फी के थोंगस समिति की सिफारिश के आधार पर 1989 में भारत राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संशोधन विधेयक संसद में रखा, किंतु यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। इसके लिए बीपी सिंह सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सितंबर 1990 में एक नया विधेयक पेश किया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह भी असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है पीवी नरसिम्हा राव सरकार जब सत्ता में आई तो 16 दिसंबर 1991 को एक नया विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया, जिसने जुलाई 1992 में अपनी मंजूरी विधेयक को दी। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 लोकसभा में पारित किया गया 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी कब? 20 अप्रैल 1993 को। यह 73वां संविधान संशोधन था। लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। भाग हैं इसमें 9, कुल अनुच्छेद हैं 16। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुसूची हैं इसमें 11। ये अनुसूची 11वीं से संबंधित है। विषय हैं कुल 29। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को तथा राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात 17 राज्यों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के सामने रखा गया। राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से यह पारित हो गया तथा इस तरह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में हुए परिवर्तन या बदलाव। अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें ग्रामों के लिए पंचायती राज के विषयों को जगह दी गई। भाग 9 को इसमें जोड़ा गया। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ या 243 तक पंचायती राज संबंधी उपबंध किया गया है। पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 में वर्णित विषय। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित निम्नलिखित 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पहला है कृषि विकास और विस्तार। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन, भूमि संरक्षण। नेक्स्ट है तीसरा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन। चौथा है मत्स्य उद्योग। पांचवा है लघु सिंचाई। चौथा है मत्स्य उद्योग। पांचवा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं नदियों के मध्य भूमि विकास। छठा है वन विकास। सातवां है लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है। आठवां है ग्रामीण विकास। नौवां है पीने का शुद्ध पानी। 10वां है खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 11वां है ईंधन तथा पशु चारा। 12वां है सड़क, पुल, तट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन। 13वां है वन विकास
वन जीवन और खेती कृषि खेती वनों में। 14वां है ग्रामीण बिजली व्यवस्था। 15वां है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और 16वां है दुर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 17वां है प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा। 18वां है पुस्तकालय। 19वां है संस्कृति क्रियाकलाप। 20वां है सामुदायिक अस्थियों का अनुसंरक्षण। 21वां है बाजार और मेले। 22वां है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधियाँ भी हैं। 23वां है परिवार कल्याण। 24वां है गरीबी उपशमन कार्यक्रम। 25वां है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं। 26वां है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 27वां है महिला बाल विकास। 28वां है समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का कल्याण भी निहित है। 29वां सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अनुच्छेद पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। 243A या 243 का, जिसमें ग्राम सभा की बात की गई है। 243B या खा पंचायतों का संविधान होगा इसमें। 243C या गा पंचायतों का गठन एवं संरचना होगी। 5वां है 243D अर्थात पंचायतों का आरक्षण। नेक्स्ट है 243E या डा पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। नेक्स्ट है 243F या H अयोग्यताएं या निहरताएं। नेक्स्ट है 243G या 243 छा, जिसमें पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण व उत्तरदायित्व हैं। नेक्स्ट है 243H या जे पंचायतों द्वारा आरोपित कर या कर लगाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। 243I या झा वित्तीय आवश्यकताओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है 243J या डा, जिसमें लेखांकों की संपरीक्षा की जाएगी। और नेक्स्ट है 243K या टा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है 243L या ढाप संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। नेक्स्ट है 243M या डा इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू होना ना होना। नेक्स्ट है 243N या ढा विद्यमान विधियों व पंचायतों का बना रहना। नेक्स्ट है 243O या डा निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। नेक्स्ट है भाग 9 के अनुच्छेद 243O या डा अनुच्छेद या परिभाषा। पहला है 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें है जिला अर्थात राज्य का जिला होगा। पंचायतों का आशय अनुच्छेद 243 के अनुसार गठित स्वशासी संस्था से है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर निर्वाचित नामावली में शामिल नागरिकों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है मध्यवर्ती स्तर का आशय गवर्नर द्वारा निर्धारित संस्था से है। नेक्स्ट है 243A या का से, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम स्तर पर राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित शक्तियों का प्रयोग ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत ग्राम की
निर्वाचित नामावली में शामिल व्यक्तियों द्वारा बनती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी यह बैठक बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है 243 बी या 243 खा पंचायतों का संविधान। प्रत्येक राज्य में ग्राम या मध्यवर्ती व जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा इस भाग से संबंधित उपबंधों के आधार पर इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है 243 सी या गा पंचायतों का गठन। इसका उपबंध राज्य विधानमंडल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने राज्य में करेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट है 243 डी या घा पंचायतों का आरक्षण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। उदाहरण, अगर अनुसूचित जाति की संख्या 25% हो तो उन्हें 25% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2007 से 50% आरक्षण सर्वप्रथम बिहार ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। नेक्स्ट है पिछले वर्गों के लिए उपबंध राज्य सरकारों द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट है यह व्यवस्था चक्रानुगम में चलती रहेगी। नेक्स्ट है पंचायती राज मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2007। महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। 2009 से यह व्यवस्था लागू की गई है। 18 नवंबर 2007 को ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई थी। शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का संचालन भी ग्राम पंचायत करेंगी। नेक्स्ट है 243 ई या 243 डा पंचायतों का कार्यकाल। प्रत्येक पंचायत ग्राम मध्य स्तर पर जिला स्तर पर अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों तक रहेगी, किंतु इसके पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 महीने के अंदर संपन्न कराना होगा। यदि सभा भंग होने के बाद 6 महीने से कम का समय बचा रहता है तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट है 243 एफ या 243 एच अयोग्यताएं या निहिताएं। कोई भी व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन पाएगा यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत वह अयोग्य होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है, वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अयोग्यताएं संबंधित सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को संदर्भित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 243 जी या छा में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है या प्राधिकार या उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। राज्य का विधानमंडल पंचायतों को विधि द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिसके माध्यम से वह अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। नेक्स्ट है 243 एच या जा पंचायतों द्वारा आरोपित कर या कर लगाने की शक्ति। राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ करों का अधिकार व अनुदान दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों हेतु आवंटित राशि भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है 243 आई
या झा वित्तीय आवश्यकताओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 झा यह मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 झा या आई में दिया गया है स्वरूप राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाए गठन हुआ था इसका 14 जून 1994 को। मुख्यालय भोपाल में। वर्तमान अध्यक्ष हैं NK सिंह और प्रथम थे डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। कार्यकाल है 5 वर्षों का। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्ति की जाएगी। संवैधानिक वार्षिक प्रतिवेदन और अनुच्छेद दिया गया है 243 झा या आई में। राज्य वित्त आयोग संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई या झा तथा नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 22 या एम में यह प्रावधान है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य में वित्तीय पुनर्वावलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसी आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री सवाई सिसोदिया थे। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। पहले थे डॉक्टर S सिसोदिया, दूसरे थे डॉक्टर S सिसोदिया, तीसरे थे शीतल सहाय, चौथे थे हिम्मत सिंह कोठारी, पाँचवें भी हिम्मत कोठारी, छठवें NK सिंह जो अभी हैं। नेक्स्ट है 243 जे या अड़ा लेखांकों की परिसम परीक्षा। लेखांकों पंचायत और द्वारा लेखा बनाए रखने तथा उसकी संपरीक्षा करवाने संबंधी उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है 243 के या टा में पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित बात कही गई हैं। पंचायत के चुनाव के लिए पृथक निर्वाचन आयोग का गठन होगा जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल राज्यों के लिए पृथक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायतों के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के या भाग 9 और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 जे ए या भाग 9 का में किया है। हालांकि अनुच्छेद 243 जेड ए में यह अनुच्छेद में उल्लेखित है कि नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का अर्थ उसी आयोग से है जो अनुच्छेद 243 के में वर्णित किया गया है। नियुक्तियां अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सेवा शर्तें पदावधि राज्य विधानमंडल की सलाह पर अध्यक्ष के लिए राज्यपाल द्वारा नियम बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब राज्य निर्वाचन आयोग अनुरोध करे तो राज्यपाल आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसे आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। पद से हटाया जाना राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने प्रक्रिया उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अन्य तथ्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संबंधी पहली अनुसूचना
15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निर्वाचन निकाय है। मध्य प्रदेश में पंचायतों व नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष N.K. लोहानी थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला श्रीमती विजया श्रीवास्तव थीं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला श्रीमती विजया श्रीवास्तव थीं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब तक के अध्यक्ष N.B. लोहानी, पहले और दूसरे गोपाल शरणशील शुक्ल, तीसरे आदित्य विजय सिंह, चौथे अजीत राय ज़ादा, पाँचवें R. परशुराम, छठवें बसंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट है 243L या 243 ढा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्रों में लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्देशित कर सके कि यह प्रावधान किस अपवादों या संशोधन सहित किसी भी संघीय क्षेत्र पर हो सकते हैं, जैसा कि वे निर्धारित करें। नेक्स्ट है 243M या 243 डा इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू होना। भाग 9 की कोई भी बात तत्व अनुच्छेद 244 में के खंड 1 खंड 2 में लागू नहीं होगी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य, इन राज्यों में पंचायत का गठन न करते हुए एक स्तरीय जनजातीय विकास परिषदों का गठन किया गया है। मणिपुर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है 243N या ढा विद्यमान विधियों या पंचायतों का बना रहना। पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ से 1 वर्ष की अवधि के खत्म होने तक लागू रहेंगे। 243 ओ या ड़ा में निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, परिसीमन या आवंटन से संबंधित निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। पंचायत क्षेत्र समिति ग्राम व जिला पंचायत के बीच संबंध बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जिला व ग्रामों के मध्य पंचायत समिति का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों के सरपंच इस समिति के सदस्य होंगे तथा उन्हीं में से एक का अध्यक्ष के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है समिति के कार्य। ग्रामीण विकास के कार्यों का क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना, कीटनाशक दवाओं का वितरण करना, बीज केंद्रों का संचालन करना, वितरण तथा गोदामों का निरीक्षण करना, शौचालयों का निर्माण करना, कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना। समिति की आय के स्रोत राज्य व केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, मेला व बाजारों से प्राप्त कर, स्थानीय कर, विकास योजना से प्राप्त राशि आदि। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में पंचायत क्षेत्र समिति के नाम। मध्य प्रदेश में जानी जाती है जनपद पंचायत और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं इसको आंचल परिषद, असम में बोलते हैं आंचलिक पंचायत और आंध्र प्रदेश में बोलते हैं मंडल पंचायत, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं क्षेत्र समिति,
बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब व राजस्थान में बोलते हैं पंचायत समिति। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक को 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पेश किया गया तथा 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। संवैधानिक रूप से यह पहला चुनाव 25 मई 1994 को हुआ। मध्य प्रदेश में पंचायत की व्यवस्था मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 द्वारा लागू की गई। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 को काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 1973वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पहली है ग्राम राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्य स्तर पर होती है जनपद पंचायत, जिला लेवल पर होती है जिला स्तर पर जिला पंचायत। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश अधिनियम 1962 द्वारा लागू की गई थी, किंतु इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243A में वर्णित है। राज्य शासन द्वारा ग्राम सभा को आधिकारिक और कार्य सौंपे जाते हैं। ग्राम सभा का गठन 1000 से अधिक जनसंख्या पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का सरपंच एवं उप सरपंच क्रमशः उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें बुलाई जाती हैं: 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। विशेष सम्मेलन का आयोजन 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/5 होना चाहिए। पहला है ग्राम पंचायत 23,012। ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया गया है। यह ग्राम पंचायतों की संख्या दी गई है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 23,012 ग्राम पंचायतें हैं। संरचना ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत में एक सरपंच व वार्डों से चयनित पंच होंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक वार्ड एक सदस्यीय होगा। वार्डों की संख्या कम से कम 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। सभी वार्डों की जनसंख्या समान होनी चाहिए। वार्डों का निर्वाचन प्रतिनिधित्व पंच कहलाता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से रीति से किया जाता है। उप सरपंचों को वार्डों के पंचों में से ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जनता द्वारा मत प्राप्त करके चुनाव और अप्रत्यक्ष जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव। ग्राम पंचायत के सदस्यों को कम से कम 6 माह से उक्त ग्राम का निवासी होना चाहिए। वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अभी 52 जिला हैं। जिला पंचायत हैं जिसमें 10 से 35 वार्ड होते हैं और जनपद लेवल पर होती हैं। संख्या है जनपद पंचायतों की हैं 313। इसमें 10 से 25 वार्ड होते हैं। और नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, इसकी संख्या है 23,012। इसमें होते हैं 10 से 20 वार्ड। आरक्षण अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए अनुच्छेद 243D में
वर्णित उपबंधों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2009 में से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। निर्वाचक का मताधिकार। ग्राम का कोई भी निवासी हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा निर्वाचित नामावली में उसका नाम शामिल हो, ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग ले सकता है। सरपंच का निर्वाचन। ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से सरपंच का चुनाव किया जाता है। यदि कोई ग्राम पंचायत अपने सरपंच का चुनाव करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार को ऐसी रिक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार है। सरपंच के कार्य एवं शक्तियाँ। ग्राम पंचायत के सभी सम्मेलनों की अध्यक्षता एवं उसका नियमन संरक्षण सरपंच द्वारा किया जाना। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, पंचायत निधि की सुरक्षा करना, अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा प्रतिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सभी निर्देशों का पालन करना। नेक्स्ट है पंचायतों के संकल्पों का निर्वहन करना। उप सरपंच का निर्वाचन। वार्डों से निर्वाचित पंचों में से किसी को उप सरपंच चुना जाता है। उप सरपंच के कार्य। सरपंच के निलंबित होने या अनुपस्थित होने पर उप सरपंच द्वारा सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करना। सरपंच की अनुपस्थिति में पंचायतों के सम्मेलन की अध्यक्षता करना। पद से त्यागपत्र। ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच, जिला उप संचालक पंचायतों को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। वार्डों के पंच सरपंच को लिखित में त्यागपत्र दे सकते हैं। पद से हटाया जाना। अधिनियम में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच सदस्यों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। इन परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। पहला, कर्तव्यों के निर्वहन में सांसद या सरपंच या उप सरपंच का दोषी पाया जाना। लोकहित के लिए यदि वे अवांछनीय हों। नेक्स्ट है किंतु पद से हटने से पूर्व राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुनवाई या जांच का अवसर प्रदान करेंगी। नेक्स्ट है राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा भी उन्हें पद से हटा सकती है। किसी सदस्य या सरपंच उप सरपंच द्वारा लिखित अधिनियमित के धारा 1 के तहत भारतीय दंड संहिता बालक व स्त्री के संबंध में आपत्तिजनक कृत्यों या किसी औषधि के दुर्व्यापार आदि मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। बिना लिखित सूचना के पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव। अधिनियम के अनुसार सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश करके भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया। ग्राम पंचायत में उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के 3/4 बहुमत से पद से हटाया जाना। अधिनियम में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच व सदस्यों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। निम्न परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। पहला, कृत्यों के निर्वहन में सदस्य सरपंच या उप सरपंच का दोषी पाया जाना। लोकहित के लिए यदि वे अवांछनीय हों। नेक्स्ट है किंतु पद से हटाने से पूर्व राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुनवाई या जांच का अवसर प्रदान करेंगी।
नेक्स्ट है राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा भी उन्हें पद से हटा सकती है। किसी सदस्य, सरपंच, उप सरपंच द्वारा अधिनियम की धारा 1 के तहत भारतीय दंड संहिता बालक व स्त्री के संबंध में आपत्तिजनक कृत करने या किसी औषधि के दुर्व्यापार या मामलों में समक्ष प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकेंगे। बिना लिखित सूचना के पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी उन्हें पद से हटाया दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव। अधिनियम के अनुसार सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया: ग्राम पंचायत में उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के 3/4 बहुमत से जो पंचायत के कुल पंचों की संख्या के 2/3 से अधिक हो, प्रस्ताव पारित करके तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जा सकता है। यह प्रस्ताव पद ग्रहण से 2 वर्ष के भीतर भी लाया जा सकता है। पदावधि में यदि केवल 6 माह बचे हों तब यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है पंचायत की बैठक। कार्यों के निष्पादन व उचित ढंग से उनके प्रबंधन के लिए सरपंच को अधिनियम के अनुसार यह शक्ति दी गई है कि यह पंचायत की बैठक का यथा समय अवलोकन कर सके। ऐसी बैठक प्रत्येक माह आवश्यक होनी चाहिए। सरपंच द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर पंचायत सचिव द्वारा 25 दिन की समाप्ति पर बैठक का आयोजन किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत के 50% से अधिक सदस्य लिखित आवेदन द्वारा बैठक की मांग करते हैं तो विशेष बैठक 7 दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी। सरपंच के विफल होने पर पंचायत सचिव बैठक का आयोजन करेगा। साधारण बैठक की 7 दिन एवं विशेष बैठक की 3 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। निर्णय उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से होंगे। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की समितियां। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों का गठन करता है। धारा 46 के तहत इस संदर्भ में 3 समितियां निम्नलिखित हैं: सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति एक समय में 2 समितियों का सदस्य नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत का सचिव इन समितियों का भी सचिव होता है। समिति के आधे सदस्य बैठक के कोरम के लिए आवश्यक हैं। इनकी माह में कम से कम 1 बैठक आवश्यक है। वार्षिक बजट और लेखा। सरपंच द्वारा 1 अप्रैल से पहले वर्ष का बजट और पूर्व वर्ष के आय व्यय का लेखा संबंधी संस्था को देना होता है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग से पंचायत द्वारा कुछ कर आरोपित किए जाते हैं। शुल्क, पथ कर, सीमा, बाजार, मेला आदि कर आदि इत्यादि। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुमान। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, दान व चंदे। पंचायतों के कार्य। ग्राम पंचायतों के कार्य: कृषि संबंधी समस्त कार्य, ग्राम विकास संबंधी समस्त कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्त कार्य। नेक्स्ट है पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य।
पशुपालन विकास संबंधी कार्य, शिक्षा के कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, युवा कल्याण एवं रोजगार समिति संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव, राशन की दुकानों से राशन का आवंटन व निस्तारीकरण, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्य, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य होंगे। इसके जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे और जिला पंचायत सदस्य होंगे। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे व जनपद पंचायत सदस्य होंगे। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, इसमें सरपंच व उपसरपंच होंगे और पंच होंगे। नेक्स्ट है टॉपिक जनपद पंचायत, इसमें इनकी संख्या है 313 है।